हेलो दोस्तों, आज की क्लास में सीखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, वर्ब मीन्स क्रिया होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। जैसे देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको यस वी ओ बोल सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यस से सब्जेक्ट, वी से वर्ब, ओ से ऑब्जेक्ट, इसको यस वी ओ बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। सब्जेक्ट का मायने होता है, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट आएगा ज़रूर, सब्जेक्ट मीन्स करता होगा ज़रूर। जितना कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट होता ही है, सब्जेक्ट बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। जैसे देखिए, सेंटेंस में जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, जैसे कोई काम, जो काम करता है या जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए, इसमें दो है, काम करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है। सब्जेक्ट दो प्रकार के, जैसे हो गया काम कोई काम करता है या जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे देख लिए, रवि इट्स ए एप्पल, रवि इट्स ए एप्पल, रवि सेब खाता है। इसमें रवि क्या है, सब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, रवि क्या कर रहा है, सेब खा रहा है, मतलब सब्जेक्ट है। जैसे देख लीजिए दूसरा, द कैट इज स्लीपिंग, बिल्ली सो रही है। इसमें कौन करता है, कौन काम कर रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं, द प्ले फुटबॉल, तो क्या हुआ, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें दे क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वे फुटबॉल खेलते हैं तो वे क्या है, कौन खेल रहा है, वे मतलब सब्जेक्ट। आइए देखते हैं दूसरा इसमें का सब्जेक्ट देख लीजिए, जिसके बारे में जो काम करता है और जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। दो प्रकार के होते हैं, जैसे जो काम करता है, जैसे जिसके बारे में कोई बात कही जाती है सेम सब्जेक्ट ही होता है। सब्जेक्ट के दो मायने तरफ से देख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट में और उदाहरण और देख लेते हैं, सब्जेक्ट के कैसे पहचानते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई डाउट नहीं है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आ जाएंगे तो अब ऐसे वीडियो मिलेंगे। चैनल ग्रामर मास्टर UP1 है। देख लीजिए, जैसे द स्काई इज ब्लू, क्या है, बादल नीला है। इसमें कौन है, बादल क्या हुआ, द स्काई क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। द स्काई इज ब्लू मतलब बादल नीला है, तो द स्काई सब्जेक्ट इसमें हो गया। नेक्स्ट माई ब्रदर इज वेरी टॉल, नेक्स्ट देखते, माई ब्रदर इज वेरी टॉल, मेरा भाई बहुत लंबा है। जिसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया, कौन लंबा है, मेरा भाई, मेरा ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट टुडे इज मंडे, अब इसमें क्या, टुडे इज मंडे, इसमें कौन सब्जेक्ट होगा, टुडे मतलब आज, टुडे में सब आज कौन, आज, इसमें टुडे सब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देयर वाज किंग हु लिव इन द पैलेस, देयर वाज ए किंग हु लिव इन द पैलेस, इसमें क्या है, ये किंग कौन, एक राजा था, वो पैलेस में रहता था। इसमें कौन रहता था, एक राजा। इसमें सब्जेक्ट कौन सा गया, ये किंग जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि एक राजा पैलेस में रहता था। तो कौन रहता था, एक राजा में, उसमें सब्जेक्ट कौन रहता था, एक राजा में, एक किंग सब्जेक्ट हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज ए कैट ऑन द रूफ। देयर इज ए कैट ऑन द रूफ, इसमें सब्जेक्ट कौन हुआ? ये कैट ऑन द रूफ, बिल्ली कौन है? बिल्ली छत पे है, तो इसमें कौन होगा? देयर इज ए छत ऑन द रूफ, बिल्ली छत पे है, इसके कौन सा सब्जेक्ट होगा? ये देख लेते हैं। देयर इज ए कैट ऑन द रूफ, ये कैट क्या है? सब्जेक्ट है। कौन है छत पे? कौन है? बिल्ली है। कौन है? बिल्ली है, तो बिल्ली सब्जेक्ट हो गया। ये देखते हैं, जो काम करता है हो गया। अब दूसरा देखते हैं, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है। जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, ये देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण, 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ जाए। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है। सेंटेंस में जिस पे काम का असर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो भी सेंटेंस हो जिसमें काम का असर, काम जो भी हो, राम स्कूल जाता है, असर चाहता है, कौन जाता है? जाता है, उसमें रिसीव ऑन द एक्शन, इन एक्शन ऑफ द रिसीवर, इन एक्शन ऑफ द रिसीवर ऑब्जेक्ट पता चलता है। इसमें सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ये छड़ी, मैं छड़ी से मार रहा हूँ, किसको मार रहा हूँ? हाथ को। मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मार किसको रहा हूँ? हाथ पे। किसको मार रहा हूँ? हाथ को। तो हाथ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन मार रहा है? मैं मार रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। किसको मार रहा हूँ? हाथ को। हाथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आइए और उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, 1-2 उदाहरण देख लेते हैं, इसका भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी। उसके बाद देखेंगे वर्ब। यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। देखते हैं और देखिए, जैसे आई स्पीक इंग्लिश। आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं? इंग्लिश। आई मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई मतलब मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो क्या बोलता हूँ? इंग्लिश। इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। आई मत। नेक्स्ट देखते, सी इज ईटिंग पिज्ज़ा, वह पिज्ज़ा खा रही है, वह पिज्ज़ा खा रही है। तो सी क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसमें पिज्ज़ा क्या खा रही है? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो गया। पिज्ज़ा इसमें होगा ऑब्जेक्ट। ईटिंग पिज्ज़ा, किसको खा रही है? पिज्ज़ा। पिज्ज़ा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, आई लव माई आई लव माई पेरेंट, लव माई पेरेंट। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? आई मतलब सब्जेक्ट, माई पेरेंट क्या हुआ? ऑब्जेक्ट होगा। मैं मम्मी डैडी से बहुत प्यार करता हूँ, किससे? ऑब्जेक्ट में माई पेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ तक तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। आपको डाउट होगा तो कमेंट में आप दे सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये इनके बारे में देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वही होता है जो इसके पहले हमने बताया था आपको, जिसके द्वारा काम किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे काम का डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। काम का असर जिस पे डायरेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट देख लेते हैं, कोई भी काम हो जिस पे असर पड़ा वो समझ लीजिए ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दूसरा देख लेते हैं, जैसे आई एम ईटिंग
यू, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आई एम ईटिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। किसको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग का यू, आप लोग का यू मतलब हो गया इनडायरेक्ट। आई एम टीचिंग यू मतलब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, इसमें आप लोग क्या है, डायरेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाता है वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट असर जिस पर पड़ता है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाता है, जैसे देख लिए ही सेंड मी ए मैसेज, ही सेंड मी ए मैसेज, इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया ही, ये सेंड मी मैसेज, तो ये मैसेज डायरेक्ट सब्जेक्ट हो गया, मी इनडायरेक्ट हो गया। मी इसको सेंड कर, मी में मुझे, मी क्या हुआ, इनडायरेक्ट हो गया। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर वर्ब के बारे में देखेंगे। एक उदाहरण और देख ले, जैसे आई गिफ्ट हिम ए वॉच, आई गिफ्ट हिम ए वॉच। आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये वॉच क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है, जो क्रिया वही क्रिया, जो किया वही क्रिया, जो भी काम किया वही क्रिया, जो भी कुछ भी, ऑल एक्शन वर्ड आर वर्ब, ऑल एक्शन वर्ड ऑफ वर्ब, जो भी काम किया जाता हो। जैसे राम घर जाता है मतलब क्या है, क्रिया है। जो भी किया जाता है वही क्रिया होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, वर्ब मीन्स क्रिया होता है। जैसे तुम स्कूल जाते हो, तो क्या कर रहे हो, तुम स्कूल जाते हो, क्या जाते हो, जाना है क्रिया है, क्रिया मीन्स वर्ब है, क्रिया मीन्स होता है वर्ब। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, क्रिया 5 प्रकार के इसके ऑप्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्रिया बदलते रहता है, जैसे इट मीन्स खाना, एट मतलब खाया, ईटेन मीन्स खा चुका, ईटिंग मतलब खा रहा, ईटेन इट्स मतलब खाना। नेक्स्ट देखते हैं, गो मने जाना, वेंट मने गया, गॉन मीन्स जा चुका, गोइंग मीन्स जा रहा है, गोज मीन्स जाना। ये नियम के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से बदलता रहता है वर्ब। जैसा सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से वो वर्ब बदलता रहेगा। इसके 5 फॉर्म होते हैं, वो सब्जेक्ट के हिसाब से फॉर्म बदलता रहता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आपको। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बॉय किक द बॉल, लड़के ने गेंद को मारा। कौन मारा, लड़के ने गेंद को मारा, किसको मारा, किक। किक क्या है, द बॉय सब्जेक्ट है, किक क्या है, किक अब वर्ब है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक आपको। द बॉल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट उठाना एक दो और देख लेते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। नो देखिए, आई गिव माई सिस्टर ये चॉकलेट, आई गिव माई सिस्टर, मैंने अपनी बहन को चॉकलेट दी, मैंने अपने बहन को चॉकलेट दी। क्या है, आई सब्जेक्ट है, गिव मतलब वर्ब है, गिव। और ये चॉकलेट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये चॉकलेट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, गिव क्या है, वर्ब है, आई मीन्स सब्जेक्ट है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। कोई माई सिस्टर इन डायरेक्ट सब्जेक्ट है, माई सिस्टर इन डायरेक्ट सब्जेक्ट है। आप एक
कमेंट में बताइएगा। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आप इसको कमेंट में बताइएगा। सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा